मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री मूलनायक संभवनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये नियम नहीं होता कि शरीर सुंदर हो तो आदमी का मन भी सुंदर हो, और शरीर काला हो तो आदमी मन से काला हो। शरीर अलग है, स्वभाव अलग है, मन अलग है। कई बार विपरीत देखा जाता है, सुंदर शरीर वाले सुंदर मन वाले नहीं होते, और काले शरीर वाले सुंदर मन वाले हो सकते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कांटे हमेशा दुख के कारण ही हैं, दुख के प्रतीक हैं। फूल भी कभी कभी सुंदर होने पर भी राग का प्रतीक होता है, राग को बढ़ाने वाला होता है। कांटा द्वेष का प्रतीक है तो फूल राग का प्रतीक है। और मोक्ष मार्ग में राग द्वेष दोनों से ऊपर उठना ही साधना मानी जाती है, उसी का नाम मोक्ष मार्ग माना जाता है। न राग अच्छा है न द्वेष अच्छा है। आप सोचो कि हम द्वेष तो नहीं करते, राग करते हैं। हम राग तो नहीं करते, द्वेष करते हैं। नहीं, जहाँ पर एक है वहाँ पर दो तो रहेंगे ही, दोनों एक साथ रहते हैं, उनकी जोड़ी है राग द्वेष की। और जहाँ पर दो ही नहीं रहेंगे वहाँ पर वीतरागी हो जाएंगे। रागियों के मित्र बन जाते हैं, द्वेषियों के दुश्मन बन जाते हैं। वीतरागी का कोई ना मित्र है न दुश्मन है, सब जीव एक समान हो जाते हैं। वीतरागता का प्रभाव अपने आप में अलग होता है। अब आगे चलते हैं और क्या चर्चा चलती है, कांटे अपनी बात कैसे रखते हैं। 101 पृष्ठ पर हैं। सबसे नीचे, लोक ख्याति तो यही है कि कामदेव का आयुध फूल है और कामदेव का आयुध सूल। एक में पराग है सघन राग है जिसका फल संसार है। एक में विराग है अनग त्याग है जिसका फल भव पार है। कह रहे सुनो, आप लोगों ने सुना होगा, लोक में प्रसिद्धि है कि कामदेव का शस्त्र फूल होता है। तो कामदेव किसकी सैया पर सोते हैं? फूल के सैया पर। और आपने सुना होगा शंकर जी के हाथ में क्या होता है? महादेव के हाथ में आयुध शस्त्र, उसका क्या नाम होता है? त्रिशूल होता है। एक में पराग सघन राग है जिसका फल संसार मिलता है। एक में विराग है अनग त्याग है जिसका फल पार मिलता है। यहाँ पर महादेव का अर्थ भगवान से ले लेना, और त्रिशूल का अर्थ मात्र शस्त्र नहीं लेना। त्रिशूल का अर्थ उपसर्ग परिचय शूल सहन करते हैं, ये ले लेना। ठीक है ना? काव्य रचना में भाव हमें निकालना पड़ते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है जहाँ पर राग भाव है, कामदेव की बात है, वहाँ पर समन फूल में पराग है, घना राग प्रेम इच्छा है जिसका फल यह दुख रूपी संसार है। क्योंकि इच्छा का नाम ही वासना है, और वासना इच्छा कह लो, संज्ञा कह लो, है ना? ये काम संज्ञा है, मैथुन संज्ञा आदि ऐसे भाव, ये सब क्या है ना, संसार के कारण दुख रूप हैं। और वैराग्य भाव, शूल में वैराग्य झलकता है, मन जो परिचय उपसर्ग सहन करते हैं उसमें वैराग्य है। क्योंकि फूल की सैया में सोने वाला तो राग कर रहा है, दुख रूप है, संसार में भटकाने वाली चीज़ है। लेकिन जो शूल अर्थात और शर परिचयों को सहन करता है, वैराग्य भाव रखता है, उसमें वैराग्य भाव स्वच्छ त्याग है,
जिसका फल संसार से पार है। फूल राग की ओर ले जाता है और कांटे बैराग की ओर ले जाते, कहा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है राग से बैराग नहीं होता, लेकिन किसी से द्वेष हो जाए तो बैराग हो जाता है। ये संसार ऐसा है, समझ में आ रहा। लड़ाई झगड़े हो जाए तो जरूर बैराग हो जाता है। किसी से प्रेम हो जाए तो बैराग नहीं होता, लेकिन लड़ाई झगड़े हो जाए तो बैराग हो जाता है। कुछ लोग तो मंदिर से बैराग हो जाता है, क्यों? मंदिर में ये लड़ाई झगड़े होते हैं, हम मंदिर छोड़ देते हैं। लेकिन उनसे कहना चाहिए तो पहले घर छोड़ो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े किस में होते हैं? घर में होते हैं। और मंदिर में उतना सहन नहीं करना पड़ता जितना घर में सहन करना पड़ता है, समझ गए ना। वो तो वही जानता है बेचारा जो सहन करता है। अपन तो समझते सब सीधे हैं, उनसे पूछो भैया वो सीधे हैं? महाराज कहाँ सीधे हैं लोग। हाँ बिल्कुल, वो उदाहरण बहुत फिट बैठता है कि किसी ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई, एक व्यक्ति ने किसी से पूछा, भाई तुम्हारे परिवार के तो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत अच्छी है। उसने कहा महाराज ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि दुनिया को ऐसे ही लगता है। जैसे जूते बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, फ़ोटो में भी अच्छे आते हैं, अच्छे दिखते हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब कभी उनको पहनते हैं वो कहाँ कहाँ चुभते हैं, ये तो पहनने वाला समझता है, हर कोई नहीं समझ सकता है। समझे ना, ये आप बीती है, वो व्यक्ति समझ सकता है। बाहर से चीज़ अच्छी दिखती है, अंदर कैसी है वो तो जो उसका सेवन करता है वो ही समझता है, समझ गए ना। और आजकल तो हर कोई भी चीज़ हो उसका लेवल तो बहुत अच्छा होता है, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी आती है। छोटी से छोटी वस्तु लो तो उसकी भी पैकिंग ऊपर से कैसी होती है? बहुत सुंदर होती है। उस पैकिंग पर तो आदमी खरीदता है। और आजकल शादी विवाह में तो पैकिंग में 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं, महीनों महीनों निकल जाते हैं। बोले क्यों? अभी शादी की पैकिंग चल रही है, क्या क्या पैकिंग करते रहते हैं, कवर करते रहते हैं, उसके लिए पैकिंग में चलता है। और आजकल तो गिफ्ट में भी पैकिंग चलने लगी, ये गिफ्ट भी कैसे देते हैं? पैक करके देते हैं ये सब। तो ऊपर का कार्टून तो ऐसा ही रहता है, अंदर का माल देखो कैसा है, वो बड़ी चीज़ क्या है, वो महत्व की चीज़ है। हम बाहर के कार्टून को देख करके खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर का माल कभी कभी गड़बड़ लगता है। लेवल कुछ और होता है और लेवल कुछ और होता है, लेवल कुछ और होता है और लेवल कुछ, उसका स्तर कुछ अलग होता है, समझ में आया ना। कहते ना ऊंची दुकान फीके पकवान, लेकिन जैसी दुकान वैसे पकवान मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे आदमी बाहर से सुंदर है वैसे अंदर से सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिसके पास दोनों सुंदरताएं हैं उसका तो कहीं नहीं क्या, उस जीवन में भी सुखी है और अगले भाव में भी सुखी रहेगा ही रहेगा। महाराज ऐसा मत कहो, कमियां तो हर इंसान में होती हैं, किसने का कमियां नहीं होती? यदि कमी नहीं है तो तुम इंसान ही नहीं हो। एक बार संस्मरण सुना देते आपको। हमारा दीक्षा दिवस था, उस समय बहोरी वन में थे। तो दीक्षा दिवस पर हम मुनिराज एक दूसरे से जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो मैंने पूज्य समय सागर जी महाराज के पास जाकर कहा, महाराज दीक्षा दिवस है, हमने बहुत सारी गलतियां की हैं और इतने वर्षों में जितनी गलती हुई हों उन्हें आप क्षमा करना। तो समय सागर जी महाराज मुस्कुरा के कहते हैं, यदि गलती ना की हो तो? मैंने कहा महाराज ये भी एक गलती है, मैंने कोई गलती नहीं की, एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। और यदि मुझसे गलती नहीं हुई तो फिर मैं इंसान कैसे? भगवान तो हूँ नहीं पर इंसान कैसे? अर्थात इंसान हूँ तो गलती तो इंसान से होती है और होगी। तो महाराज कहते हैं, हाँ मैंने इसलिए छेड़ा था तुम्हें, कुछ ना कुछ तुम बोलोगे जरूर। बात समझ में आई? क्या समझ में आ रहा है? यदि आपसे गलती नहीं होती है ऐसा कभी मत बोलना, क्योंकि आप भगवान नहीं, मुझे भी विश्वास है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैंने गलती नहीं की, मैं गलती नहीं करता, क्योंकि मनुष्य हो तो आपसे गलती होना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ऐसी गलती मत करो जिससे सामने वाले को तकलीफ होती हो, ऐसी गलती मत करो जिससे सामने वाला आपको पसंद करना बंद कर दे, ऐसी गलती मत करो कि स्वयं की नज़रों में गिर जाओ, ऐसी गलती मत करो
कि सामने वाले की आंखों में चुभने लगो। इतना ध्यान रखो, बाकी तो सब ठीक है, क्योंकि चिट्ठी में लिखा ही जाता है उनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पर एक में क्या है, राग है, एक में वैराग है। समझ आया? जहाँ पर फैसिलिटी है वहाँ पर राग है, और जहाँ पर ये सब छोड़ दिए वहाँ पर वैराग है। एक दिन मैंने फूल से पूछ लिया, फूल तेरा आधार क्या है? एक दिन मैंने फूल से पूछा, फूल तेरा आधार क्या है? उसने कहा, हे कुंतु सागर तुम्हारे जैसा है। मैंने कहा मेरे जैसा फूल तेरा आधार कैसे हो गया? बोले क्या करूं, मैं कांटों में खिलता हूं और शेष पर मुरझा जाता हूं। मैंने कहा बात समझ में नहीं आई। उसने स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक साधु उपसर्ग परिचय में रहता है तब तक खिलता है, और जैसे ही सैया पर फूलों पर आ जाता है वहीं पर मुरझा जाता है। जैसे हमारी शोभा कांटों के बीच में है, वैसे साधु की सेवा उपसर्ग और परिचय के बीच में है। जैसे फूल जो होता है वह स्टेज पर आ जाएगा, मुरझा जाएगा, वैसे यदि एसी, एयर कंडीशन आदि में आप आ गए तो आपकी चर्या भी मुरझा जाएगी, आपका जीवन भी, साधुत्व का जीवन शोभा को प्राप्त नहीं होगा। बात समझ रहे आप? ये फूल बहुत अच्छे से बोला। अब फूल बोला कि कौन बोला ये तो नहीं पता, लेकिन फूल ने इतनी बात तो अवश्य बता दी। एक औरों का दम लेता है, बदले में मद भर देता है। एक औरों में दम भर देता है, तत्काल फिर निर्मद कर देता है। सुनिएगा, यहाँ पर दो बातें कही जा रही हैं, और बातें कही जा रही है कि यहाँ पर फूलों को देखते ही विषय वासनाएं मन में पैदा होने लगती। फूल क्या होता है? सुंदरता का, राग का प्रतीक होता है। तो उस समय अंदर जो होती विषय वासनाएं मन में पैदा होती हैं। दम यानी इंद्रिय संयम को ये छीन लेता है। दमन करना मतलब इंद्रियों का दमन करना। तो इंद्रिय संयम वहाँ पर नहीं रहता है, क्योंकि नाक बार बार उसको सूंघने की और आंखें बार बार देखने की भावना करती हैं, तो इंद्रियां वहाँ पर कंट्रोल में नहीं रहती। समझ में आ रहा है? और मद अहंकार भोग लिप्सा से भर देता है वह, जबकि कांटों को देखने से ही वैराग्य पैदा होता है। क्या होता है वहाँ पर? वैराग्य पैदा होता है। तत्काल फिर निर्मद कर देता है, यानी मद से रहित इंद्रिय संयम का भाव पैदा कर देता है। फिर व्यक्ति शीघ्र ही अहंकार को छोड़ देता है और अहम की ओर बढ़ जाता है। दम सुख है, सुख का स्रोत, मद दुख है, सुख की मौत। तथापि यह कैसी विडंबना है कि सबके मुख से फूलों की ही प्रशंसा होती है और शूलों की हिंसा। क्या यह सत्य पर आक्रमण नहीं है? और जब देखो, जब आदमी क्या करता है, फूलों को पसंद करता है, फूलों की प्रशंसा करता रहता है, जबकि कांटों की हमेशा निंदा करता है। कांटे कहीं मिलते हैं उनको तोड़ मड़ोड़ करके फेंक देता है, उनकी हिंसा करता रहता है और फूलों को सुरक्षित रखता है। ये संसार की विडंबना है, वो कह रहे हैं। जबकि एक मद अहंकार आदि पैदा करता है, एक मद अहंकार को समाप्त करता है। यह स्पष्ट है कि दम से सुख का झरना फूटता है। जब इंद्रियों का दमन करते हैं तो सुख प्राप्त होता है, क्योंकि इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का निरोध यही सुख का स्रोत। इंद्रियों का होगा दमन, कसायों का होगा समन, फिर जीवन में देखो चमन ही चमन के होगा, चमन ही चमन होगा। लेकिन इंद्रियों का दमन होना चाहिए और कसायों का समन होना चाहिए, फिर अपने जीवन में चमन ही चमन, अन्य सुख ही सुख, आनंद आनंद की ही अनुभूति आपको प्राप्त होती रहेगी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। और कहते मद से सुख की मौत होती है और जीवन दुख से भर जाता है। पर ऐसी कैसी विडंबना है? विडंबना माने उपहास का विषय है, हंसी का विषय है कि सभी फूलों की प्रशंसा करते हैं और शूल से देश मन शत्रुता रखते हैं, उसकी बुराई करते हैं। क्या यह सत्य का आक्रमण नहीं है? क्या करें, आजकल आदमी सत्य के लिए स्वीकार करता ही नहीं है। ऐसा कह रहे हैं। अहंकार पैदा होता है। जिससे अहंकार पैदा हो किस काम का?
पर कोई काम का नहीं। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने पुण्य की निंदा की है। क्यों? क्योंकि वह पुण्य भी निंदा कारक है जो हमें अहंकार पैदा कर दे। पुण्य की निंदा की। सीता जी ने कहा यदि मेरा सुंदर रूप ना हो तो रावण क्यों हर के ले जाता है। बलदेव कहते हैं मेरे सुंदर रूप ना होता तो आज वो स्त्री अपने बच्चे के लिए इस प्रकार का क्यों करती। नगर के लोग सब कुछ काम छोड़कर क्यों मेरे पीछे भागते। वो कहते हैं भगवान मुझे ऐसा शरीर मत देना, ऐसा पुण्य प्रकृति वाला शरीर मत देना कि लोगों की दृष्टि बिगड़ जाए, लोग काम छोड़ करके आ जाएं, मुझे अहंकार पैदा हो जाए। ऐसा कभी पुण्य मुझे मत देना, ऐसा शरीर मत देना, ऐसी धन दौलत मत देना। ऐसे महापुरुष कहते। क्यों? क्योंकि मद कारक है। संपत्ति पाकर व्यक्ति मद पैदा कर लेता है, रूप को पाकर के व्यक्ति मद पैदा कर देता, अहंकार पैदा कर लेता है। ऐसे ही हमें चीज़ें मत देना भगवान जिससे अहंकार पैदा हो और दूसरे को हम तुच्छ समझने लगें या दूसरे के अंदर बेकार भावना पैदा हो जाए। बलदेव के बारे में सुना आप लोगों ने, कृष्ण जी के भाई, उनका बहुत सुंदर रूप था। कामदेव है तो कामदेव का सुंदर रूप तो रहेगा ही। और मुनि बन गए तो फिर तो रूप और सामने निखर के आ गया, क्योंकि मुनि मुद्रा का तो प्रभाव वैसे ही होता है, पुण्य प्रकृति वैसे ही होती, सुंदर रूप। तो जब आहारचर्या को निकलते थे, नगर में आते थे कभी, तो बहुत सारे लोग सारा काम छोड़ करके, स्त्री पुरुष सारे जो कंघी करते थे कंघी छोड़ करके आ रहे थे, जो भोजन छोड़ करके आ जाते थे, जो खाते थे खाना छोड़ करके, जो काम में लगे थे वो सब छोड़ करके उनको देखने के लिए आ जाते थे। मेला लग जाता था उनको देखने के लिए। इतना तक तो ठीक था। लेकिन एक दिन वह आहारचर्या के लिए नगर में आए तो एक महिला कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंची थी। जैसे ही बलदेव मुनिराज वहाँ से निकले तो उसका बच्चा भी वहीं बैठा था और गगरी भी वहीं पर रखी थी। और जो रस्सी होती ना, जो रस्सी जो कि गगरी के गले में डाली जाती है, वह इतने देखने में मस्त हो गई बलदेव के शरीर के लिए, मुनिराज बलदेव के, उसने गगरी में न डाल करके वो रस्सी कहाँ डाल दी, बच्चे गले में, और कसने लगी, वो रोने लगा। सुन रहे ना? और बलदेव ने देखा अरे हमारे कारण ऐसा, उन्होंने तत्काल उसको अलाप माना, अंतराय माना, अंजलि छोड़ी और कहाँ चल दिए, जा कर के मांगी तुंगी पर पर्वत पर बैठ गए। संकल्प ले लिया उन्होंने, अब मैं किसी को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। सुन रहे आप लोग? और मुख कहाँ कर लिया उन्होंने, पहाड़ की तरफ मुख करके बैठ गए। आज भी जाना वहाँ पर आपको बलदेव की प्रतिमा विराजमान है। वह कहाँ तक मुख किए हैं, पर्वत की। ये था उनका सुंदर रूप। समझ आ रहे हैं ना आपको? आपका रूप क्या है? कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा वो ब्यूटी पार्लर से होकर आओगे तब लगता है, बाकी यदि नहा धो लो तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए इतने रूप पर अहंकार मत करो। ये कह रहे हैं ऐसा रूप मिला, ऐसा रूप मिला जिसमें इतने अनर्थ हो जाते हैं। सुन रहे ना आप? इसलिए कह रहे ये तो मदकारक है, अहंकार पैदा करने वाला है, विकार भाव पैदा करने वाला है। ये इतिहास को पढ़ने से ज्ञात होता है, ग्रंथ पढ़ने से। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ सावकों को प्रथमान योग का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। प्रथमान योग का अर्थ है जिसमें पुराण हो, चरित्र आदि का वर्णन हो, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इसी से मुनि बनने के भाव होते हैं, इसी से हमारे परिणाम शुद्ध विशुद्ध होते हैं। क्योंकि कर्म फल समझ में आता है, किसने कैसा कर्म किया उसका फल कैसा मिला, हमें कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलता अवश्य। श्री प्रथमायोग का स्वाध्याय कभी नहीं चूकना चाहिए। इसलिए शाम को बच्चों के लिए प्रथमायोग रखते हैं, ये कहानी अवश्य पूछते हैं बच्चों से, ताकि उनको प्रथमायोग का स्वाध्याय बना रहे। और विष्णु शर्मा ने तो राजकुमारों को, मूर्ख राजकुमारों को कहानी सुना करके ही, आपने पढ़ा ना पंचतंत्र आदि की कहानियाँ, ये सारी चीज़ें सिखाई थी। क्योंकि कहानी से कोई हानि नहीं होती, उसका नाम है कहानी। जिसके पढ़ने में कोई हानि ना हो उसका नाम है कहानी।
और फिर क्या होता है, पापों की हानि हो जाती है। उसी का नाम कहानी है। कामन विष भी होता है, विष का वमन हो जाता है, अर्थात विषय वासनाएं छूट जाती हैं ऐसी सीलवानी कहानियाँ सुनने से। पहले दादी सुनाती थी, दादी दादी कहो कहानी, नानी नानी कहो कहानी। अब नानी भी टीवी के सामने, दादी भी टीवी के सामने, बच्चों को क्या कहानी सुनाएंगे वो। अब न दादी को कहानी आती है, न नानी को कहानी आती है, अपने घर की कहानी लेके बैठ जाती हैं वो। बच्चों को क्या समझाएंगे। इसलिए आज ये प्रथा समाप्त हो रही है। इसलिए आप लोगों को एक कॉलम दिया है, आप कहानी रोज एक अवश्य पढ़ें। आपके घर में कहानी पढ़ी जाएगी तो पापों की हानि होगी और आपके घर में कोई हानि होने वाली नहीं है। सुन रहे हो नानी, यूट्यूब तो देखा करो पर कहानी धार्मिक सुना करो, है ना। यहाँ वहाँ की बातें नहीं। नानी दादी दादा दादी हैं, सबके पास मोबाइल हैं और सब क्या देखते हैं वो जाने। लेकिन यदि कहानियाँ सीलवती नारियों की कहानी सुनोगे, बच्चों को सुनाओगे तो आप पर भी प्रभाव पड़ेगा, उन बच्चों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जो पेट में जिनके बच्चे पल रहे हैं ऐसी महिलाओं के लिए तो शील की कहानियाँ, महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ना चाहिए ताकि उस बच्चे पर वैसे संस्कार पड़ते रहें। इसलिए हर घर में एक कहानी की परंपरा रखो। धार्मिक कहानी सुनाना है, चाहे कुछ भी हो। 24 घंटे में एक कहानी बच्चों को कोई ना कोई सुनाना अवश्य है। यदि अपने जीवन का अच्छा निर्माण करना हो, बच्चों के भविष्य का निर्माण करना हो तो कार्टून मत दिखाओ, नहीं वरना कार्टून बनेंगे वो। और यदि बच्चे कहानी पढ़ेंगे तो उनकी भी एक अमर कहानी बनेगी निश्चित। आज वो इतिहास की कहानी पढ़ रहे हैं, कल उनके इतिहास में कहानी आ जाएगी। हाँ, तो ये शूलों की हिंसा क्या सत्य का आक्रमण नहीं, पश्चिमी सभ्यता आक्रमण की निषेधिका नहीं है, अपितु आक्रमणशीला गरीसी है जिसकी आँखों में विनाश की लीला विभीषिका घूरती रहती है सदा सदोदिता। और महामना जिस ओर अभी निष्क्रमण कर गए, सब कुछ तजकर बन गए, नग्न अपने में मग्न बन गए, उसी ओर उन्हीं की अनुक्रम निर्देशिका भारतीय संस्कृति है सुख शांति की प्रवेशिका। अब देखिएगा, विदेशी संस्कृति फूल की है और भारत की संस्कृति सूल की है। यानी वहाँ पर राग राग राग, धन दौलत शरीर भोजन स्त्री इसी में लगे रहते, तो फूल की संस्कृति है। लेकिन भारत की संस्कृति में थोड़ा राग भी है, थोड़ा वैराग भी है, यहाँ धर्म ध्यान भी है। राग राग नहीं है मात्र, कृष्ण की लीला ही नहीं है, राम का वनवास भी है। सुन रहे ना, भारतीय संस्कृति राम की कृष्ण की लीला ही नहीं, राम का वनवास है, जबकि पश्चिमी संस्कृति मात्र कृष्ण की लीला है। तो कृष्ण की लीला के साथ साथ राम का वनवास भी स्वीकार किया करो, मर्यादाओं में रहना भी सीखा करो। कह रहे यहाँ पर आचार्य भगवान ध्यान दे रहे हैं कि इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति पश्चिमी सभ्यता के समान आक्रामक स्वभाव वाली नहीं है, विनाशशील आँखों वाली नहीं है। भारतीय संस्कृति उन ऋषि मुनियों की परंपरा का निर्वाह करने वाली है जिन्होंने संसार के सब वैभव को त्याग करके दिगंबर वेश धारण कर आत्मस्वरूप में लीन हो गए। ऐसी सुख शांति का कारण है यह भारतीय संस्कृति। यहाँ सत्य पर आक्रमण नहीं होता, किंतु सत्य की पूजा होती है, सुख शांति की प्रवेशिका है, ये मान करके चलिए। बात समझ में आ रही हो तो समझो। भारतीय और विदेशी सभ्यता की बात कही जा रही है। हम आपको तीन उदाहरण देते हैं, तीन उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में कितना अंतर है। पश्चिम के देशों की और भारत के देशों की, पूर्व के देशों की कैसी कल्चर है आप समझ जाएंगे। सूर्य किस दिशा से उगता है और ढलता किस दिशा में है। एक एग्जाम्पल समझ में आया कुछ। संसार का धर्म का सूर्य पश्चिम में ढलता है, अर्थात वहाँ पर संस्कार और धर्म का अस्त है, और भारत देश में
पूर्व की संस्कृति में पूर्व से सूर्य उगता है, संस्कार का और धर्म का सूर्य भारतीय संस्कृति में ही उगता है। जब भी आपके लिए संस्कार मिलेंगे तो भारत में मिलेंगे, और भारत तो विश्व गुरु के रूप में माना गया है। किसके रूप में माना गया? विश्व गुरु के रूप में हमारा भारत माना गया। दूसरा उदाहरण है, 2 प्रकार की औषधियाँ होती हैं, एक एलोपैथी होती है, दूसरी आयुर्वेद होती है। एलोपैथी में तत्काल रिलैक्स जैसा लगता है, रिलीफ जैसा लगता है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, दुष्प्रभाव हैं। वर्तमान में थोड़ा सा रोग दब जाता है, लेकिन कालांतर में वही उभर करके अन्य रोगों के रूप में और उत्पन्न हो जाता है। जबकि आयुर्वेद का कैसा है? धीरे 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 आराम लगता है, लेकिन रोग को नष्ट, जड़ से नष्ट कर देता है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो जो एलोपैथी है वह विदेशी सभ्यता है, और जो आयुर्वेद है वह भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति। समझ में आ रहा? इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, भारतीय संस्कृति के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन विदेश की जो भी संस्कृति उसके साइड इफेक्ट। अब तीसरा उदाहरण है, पीछे देखो, हमारे पीछे फूल लगे दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं ना? ये फूल देखने में अच्छे लगते हैं, इसमें खुशबू नहीं होती, सुगंध नहीं होती। ओ वो देखो फूल दिख रहे हैं आपको, वो देखो सामने दिख रहे, वो फूल, इनमें उनमें अंतर कितना है? उनमें खुशबू है, सुगंध है, सौंदर्य है। जी आर्टिफिशियल है, वे ओरिजिनल हैं। सीधी सी बात है, विदेश की संस्कृति कागज के फूल हैं जो देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन नासा को कभी तृप्त नहीं कर सकते, कभी उनमें खुशबू नहीं आ सकती। लेकिन भारत की संस्कृति वह गुलाब के फूल की तरह ओरिजिनल फूल हैं, जिसमें सुगंध भी है, सौंदर्य भी है, आँखों को और नासिका को दोनों को तृप्त करने वाले होते हैं। कितने एग्जाम्पल हो गए? 3 पर्याप्त है। रत्नात्रय के 3 एग्जाम्पल हैं, समझो। अब देखिएगा, एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। भारत के लोग पहले या तो मिट्टी के घड़े का पानी पीते थे, या फिर गगरी का पानी और कुएं का पानी पीते थे। ना तो आरओ था, ना बिसलरी वाटर थी, ना फ्रिज थी, और भी आते कुछ ऐसे बहुत सारे पानी अब शुरू हो गए। याद रखना, कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना। जो फ्रिज का पानी पीते हैं वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, इन सब पर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि वह पानी नॉर्मल नहीं होता। फ्रिज का पानी पीने वाले कभी भी स्वस्थ रह ही नहीं सकते। अति शीत जब अंदर पहुंचेगी तो जठराग्नि को मंद कर देगी, सीधे किडनी पर इफेक्ट पहुंचाएगी, लंग्स में भी कफ जमाएगी, उसे नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए कभी भी फ्रिज में रखी हुई सामग्री का, पानी का तो मैंने निषेध कर ही दिया, कभी नहीं पीना, लेकिन उसमें रखी हुई आपकी जो सब्जी वगैरह रहती है उनको भी आप रखते हो, बाहर निकालो, कम से कम 48 मिनट तक बाहर रखी रहने दो उसको, उसके बाद उसे उपयोग में लाओ। सीधा मत लाना और सीधा नहीं खाना, फ्रिज से सेव निकाल करके नहीं खाना, अनार निकाल के सीधा नहीं खाना, वरना बहुत बड़े नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। आपको लगता है कि सब्जी वगैरह फ्रिज में रख दो, उसकी मर्यादा बढ़ जाती है, ख़राब नहीं होती। नहीं, बाहर से ख़राब नहीं होते, अंदर से तो उसमें जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि उसकी मर्यादा बढ़ जाएगी कोई, चाहे आटा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे भोजन हो, चाहे मीठा हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी कोई मर्यादा फ्रिज में रखने से नहीं बढ़ती। इसलिए कभी भी फ्रिज की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। वह कूल होती हैं पर बाद में आदमी को कूल कर देती हैं, कूलता रहता है। कूल ना समझते हो? हाँ, दुख देते हो,
बहुत ज़्यादा दुखदाई होते हैं। कहते हैं कि ये चीज़ें खाने से बहुत खतरनाक रोग हो रहे हैं, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं और दमा श्वास की बीमारियां होती हैं। पंखे के नीचे जो सोते हैं उनको मोटापा बढ़ता है और उनके हाथ पैर चटकते रहते हैं। उनके हाथ पैर में हमेशा, उनकी नींद कभी पूरी होती नहीं, क्योंकि नेचुरल हवा कभी खाते नहीं, वो नेचुरल नींद उनकी होती नहीं कभी। तो कभी भी उनके लिए जब देखो तो आंखें लेते रहते हैं, जब देखो तो आँखें ही मलते रहते हैं, जब देखो तो उनको आलस्य दिखता रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आलसी बनाया है पश्चिमी सभ्यता ने। क्यों? क्योंकि पहले तो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, कपड़े हाथ से धोते थे। अब तो वॉशिंग मशीन आ गई। बन गए आलसी कि नहीं बन गए आप? अब तो रोटी बेलने बनाने की भी मशीन आ गई। समझ गए ना? जितना आलसी और पापी इस मशीनरी युग में बनाया, उसने किसी ने नहीं बनाया। एक बात बताऊं आपको, विज्ञान ने आपके लिए समय बचाना तो सिखाया है, पर समय का सदुपयोग करना नहीं सिखाया। समय का सदुपयोग तो मात्र कोई धार्मिक व्यक्ति ही बता सकता है। पहले महिलाएं व्यस्त रहती थी, बिजी रहती थीं, इसलिए लड़ाई झगड़े से बची रहती थी, वाद विवाद से बची रहती थी। अब समय बच गया तो क्या करें? या तो मोबाइल चलाएं या फिर मुँह चलाएं। वाद विवाद में फंस जाते, लड़ाई झगड़े में समय मिल जाता घूमने फिरने का, ये करने का, वो करने का। पहले तो काम रहते थे, अब तो हर चीज़ में काम वाले आ गए। हर चीज़ में, बर्तन मांजने वाले भी, पोछा करने वाले, भोजन बनाने वाले, इतना तक कि बच्चों की परवरिश करने के लिए बच्चे आ गए। हम जा रहे हैं, कहीं भी जाओ, ये नहीं कह रहे कि आप माता के लिए घूमने जा रहे हैं, मंदिर भी आ रहे, कहीं भी आ रहे, बच्चों किसी को सुपुर्द छोड़ दिया। देखो तुम बच्चों को खिलाओ, 10,000 रुपये महीना मिलेंगे आपको, और हम अपने यहाँ जा रहे हैं। ये भी शुरू हो गया, ये भी डंका शुरू हो गया अब चलना बजना। क्या हो गया? अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे उसके भक्त होंगे, तुम्हारे भक्त होंगे। ये चल रहा है, हो रहा है। अब किसको कौन समझाए, कौन बताए, बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। एक मैंने एग्जाम्पल दिया था भोपाल का। एक महिला हमारे पास रोती रोती आई और कहती है, महाराज जी हम तो पागल हो जाएंगे। हमने कहा क्यों, पागल क्यों हो जाओ? बोले महाराज जी, और वो पागल ही हो गई थी बाद में। सुन रहे ना? अभी पता नहीं कैसी स्थिति में है। बोले मैं अपनी गलती से ही पागल होऊंगा। मैंने कहा ये कौन सा पागलपन है? उसे पता भी है कि मैं पागल होंगे, क्यों होंगी। मैंने कहा क्या कारण है? बोले महाराज जी मेरे पति बहुत अच्छे थे, जो हम कहते थे वो पूरी डिमांड पूरी करते थे। बस उनका ये कहना रहता था, बस भोजन पानी तो अपने हाथ से बना के खिला दो, बाकी तो सब हम नौकर चाकर लगा देंगे, बहुत पैसे वाले हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरी जिद थी कि एक भोजन वाली बुलाओ। कौन बुलाओ? भोजन वाली। उन्होंने मना किया, फिर भी मैं नहीं मानी, उन्होंने बुला ली और वो खूबसूरत आ गई। उनकी किस्मत से कि मेरी बदकिस्मत से पता नहीं। और मैं तो घूमने आया, यहाँ वहाँ चली जाती, वही भोजन कराती। किनके लिए? पतिदेव के लिए। अब स्वाभाविक है, जो व्यक्ति माँ बन करके भोजन पानी कराएगा उससे प्रेम तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि भोजन कराने वाले से प्रेम अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक है। अब क्या हुआ, जब उससे प्रेम हो गया उनको, अब उनसे प्रेम हो गया, किससे? जो भोजन बनाने वाले। हमें वो ध्यान ही नहीं देते, हमसे बात ही नहीं करते, और समय पर घर ही नहीं आते। फ़ोन लगाओ तो मालूम पड़ा उसका अंबाली के यहाँ है, रसोईयन के यहाँ है। क्या करें? अब तो हम बड़ा मुश्किल हो गया। हमने कहा तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटकी है,
जब तुम्हारे पति मना कर रहे थे तुम क्यों नहीं माने? समझ में आ रहा आप लोगों को? ऐसी गलती भूल कर आप मत करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत पटकना, ये पागलपन मत करना। कम से कम अपने परिवार के लोगों को हाथ से बना करके खिलाना, तभी तुम्हारा गृहस्थ जीवन सार्थक है। कहते हैं मातृहस्तेन भोजनम मातृमुखेन शिक्षणम, माता के हाथ का ही भोजन और माता के हाथ का ही मुख का ही शिक्षण। जो माँ सिखाती है वो कोई नहीं सिखा सकती बच्चों को, और जो माँ जो खिलाती है और जो उसका वात्सल्य प्रेम भाव रहता है वो और किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। इसलिए परोस करके खिलाने की पद्धति रखो। ऐसा नहीं हम बना के रखा है आप खा लेना, हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, नहीं, आप अपने हाथ से खिलाओ उनको, मतलब मुख में नहीं, परोस करके खिलाओ। बच्चों को हाथ से भी खिला सकते, कोई बाधा नहीं, लेकिन भोजन क्यों? क्योंकि उस समय स्त्री नहीं रह जाती। जिस समय वो भोजन देती है, भोजन कराती है, उस समय माँ के समान हो जाती है। आप माँ हो जाती उस समय, तब आप डांट के भी खिला लेती। नहीं, ऐसा नहीं यार, नखरे दिखा रहे, खाना पड़ेगा आपको, खाइए, आपका दबाव बन जाता वहाँ पर, और प्रेम बसल बनता है। एक सामूहिक भजन करोगे तो प्रेम बढ़ेगा, और एक सामूहिक भोजन करोगे तो प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि आपको मात्र रोटी नहीं परोसना, रोटी में प्रेम परोसना है, सेवा भाव परोसना है, वात्सल्य परोसना है, और नमोकार मंत्र में पढ़ते हुए परोसना है, अंदर अंदर भावना बातें। पहले की माताएं जो जाते हुए चकिया चलाती थी ना, तो मेरी भावना 12 भावना पड़ती थी, वो सब तो जाते थे उसमें पूरी के पूरी। और आज काम वाली अच्छे गाना लगा करके भोजन बनाएगी, और उसके भाव क्या रहेंगे? कमाने की। तुम्हारे पति भी कमाने में लग जाएंगे, पर प्रेम नहीं लुटाएंगे वो। इसलिए कभी भी बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए कभी नौकरों से भोजन कराने का भाव कभी मत करना। क्यों? क्योंकि मैंने सुना था पहले कि महिलाओं को अटैक नहीं आते, ना के बराबर। अब सुनने में आने लगा कि महिलाओं को भी अटैक आते। इसका रीज़न समझे आप क्या था? पुरुष को आते थे, क्योंकि पुरुष कमाना जानता था, खिलाना नहीं जानता था। जो कमाना जानता, खिलाना नहीं जानता, उसको अटैक आते हैं। लेकिन जो पहले खिला करके खाती हैं, ऐसी महिलाओं को अटैक नहीं आती, क्योंकि प्रेम में रहते हैं, वात्सल्य में रहते हैं, भाव अलग रहते हैं उस समय। समझ आ रहा है? इसलिए मुनि को पहले भोजन करके ही भोजन करा करके भोजन करना चाहिए, आपको अटैक नहीं आएगा। परिजन को खिला करके खाओ आप, ये नारी का बहुत बड़ा गुण है। समझ गए ना? इसके लिए आप मत भूलो, वरना पागलपन आने में देर नहीं लगेगी। और आपके पति आपके हाथ से चले जाएं तो हम जिम्मेदार नहीं है। मैंने पहले बता दिया, भोजन पानी तो अपने बच्चों को, अपने परिजन को आप अपने हाथ से परोस करके ही खिलाएं। इतना तो विवेक होना ही चाहिए। समझ में आ रहा? चलो आगे चलते हैं। ये विदेशी सभ्यता पता नहीं कहाँ से आ गई। अब भोजन पानी नहीं बनाना, कोई काम नहीं करना, हर चीज़ को काम वाली चाहिए, काम वाले चाहिए, आदमी चाहिए, फिर तुम क्या करोगे? तुम घुटने से लाचार हो जाओगे, पेट से लाचार हो जाओगे, शरीर से सबसे लाचार हो जाओगे, क्योंकि तुम शरीर से काम ले ही नहीं रहे ना। ये मत समझना कि नारियों को इतना काम क्यों रहता है। यदि नारी काम ना करे तो कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकती। पुरुष यदि कमाने ना जाए, इतने मेहनत ना करे, स्वस्थ रह ही नहीं सकता। जो व्यक्ति चलते फिरते रहते हैं उनके पैर काम करते हैं, जो चलते फिरते नहीं उनके पैर काम नहीं करते। इसे चलना फिरना बहुत ज़रूरी है, उपवास करना बहुत ज़रूरी है, साधना। अब योगा का प्रचलन हो गया आज वर्तमान में, योगासन करो, क्यों? कुछ काम ही नहीं करते आप, तो योगासन करो। सबसे बड़ी मूर्खता है ये मनुष्य पर्याय की, कि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के स्वास्थ्य लाभ चाहना। संसार में सबसे बड़ी मूर्खता है बिना मेहनत के, बिना कसरत के क्या करना? स्वास्थ्य लाभ चाहना। जो शरीर से काम नहीं लेता,
उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है। जो शरीर से काम लेता है उसका हार्ट अच्छा चलता है। इसलिए कहा जाता है जिनको हार्ट अटैक की शिकायत होती है, भैया पैदल चलो, घूमने जाओ। क्यों? क्योंकि शरीर से काम लो। यदि 24 घंटे लंग्स से आपको फेफड़ों से काम लेना है तो 1 घंटे आपको कड़ी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। उसको समय दो आप, तभी वही काम करेगा। पंपिंग नहीं तो पंपिंग नहीं होगी। अच्छे जोर से। और हंसना भी सीखो। क्या सीखो? हंसना। क्योंकि हंसी से क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर जाती है और आपकी नलियाँ खुलती चली जाती हैं। इसलिए आप कहीं हंसने मत जाना, मुख माटी में आ जाना, आपको हंसना आ जाएगा। विदेशों में लाफिंग शिविर चलते हैं। हाँ, लाफ्टर चैलेंज शो क्यों चलते हैं? और वो भी किसके यहाँ? अमीरों की बस्ती में, गरीबों की बस्ती में नहीं, अमीरों की बस्ती में खुले रहते हैं। रामटेक की बात है, 2004 में गर्मियों के समय आचिर भगवान के साथ निहार क्रिया के लिए जाते थे वहाँ पहाड़ की ओर। तो वहाँ पहाड़ पर हंसने की आवाज़ें आती थी, हा 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 हा, रावण की हंसी। तो हम लोगों को भी वहाँ हंसी आ जाती थी उनकी हंसी सुन करके, देख करके। तो आज ऐसे कहते क्या करें, आज के आदमी इतना राग देश मोह में फंस गया कि हंसना ही भूल गया। अब हंसनों के शिविर और क्लिप और आयाम और व्यायाम और प्राणायाम शुरू हो गए। अरे सहज जीवन जियो, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखो, फिर आपको ऐसी लाफिंग शिविर आदि में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लाफ्टर चैलेंज शो में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा भूला है तो अमीर आदमी, धन कमाने के चक्कर में हंसना भूल गया, खाना पीना सब कुछ भूल गया। गरीब आदमी आज भी हंस लेता है, हमसे पूछो, हम अपने आप में हंस लेते हैं। और हम एक बात हमेशा कहते हैं कि अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी के हाथ में मत देना। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी के हाथ में मत देना, क्योंकि दूसरे लोग प्रायः दूसरों की चीज़ें गुमा दिया करते हैं। हमसे पूछो, हम अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखते हैं, जब चाहे तब मुस्कुरा लिया करते हैं। जब चाहे तब मुस्कुरा लिया करते हैं, जब चाहे तब मुस्कुरा लिया करते हैं। दिन में 1000 बार भी हो जाए कोई बाधा नहीं, मुस्कुराओ, क्योंकि ज़िंदगी रोना नहीं है, ज़िंदगी तो मुस्कुराना है। चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है 2 पल मुस्कुराने में, पर पता नहीं ये दुनिया के लोग बाज नहीं आते मुँह फुलाने में। मुँह फुलाते रहते हैं। मुँह फुलाने से क्या मिलेगा? अरे मुस्कुराने में चेहरे की खूबसूरती बढ़ रही है, मुँह फुलाने से क्या मिलेगा? बोलो भाई, गलत कह रहा हूँ क्या ऋषभ? हाँ, इसलिए कभी मुँह नहीं फुलाना चाहिए, बल्कि मुस्कुराना चाहिए। आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाएगी, स्वभाव में आ जाएगी। पर कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है ऐसा मुँह फुलाता रहे आप। कौन ऐसे व्यक्ति कोई शब्द नहीं सकता है। हाँ, चलिए, ये पश्चिमी संस्कृति की बात कह रहा हूँ। जितने आलसी तुम हुए हो, जितने दुखी हो, जितने चिंताग्रस्त हुए हो, ये सब पश्चिमी सभ्यता के कारण हुए हुआ। मैं तो यही मान के चलता हूँ। पहले इतने तनाव नहीं थे, इतने दुख नहीं थे, इतने अभाव की ज़िंदगी कोई जीता नहीं था। पहले अभाव थे लेकिन खुशियाँ बहुत थीं, असद्भाव बहुत हैं, पर खुशियाँ सारी समाप्त होती चली जा रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका यही कारण, आप भारतीय संस्कृति से विमुख होकर के पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब राग देश वाला कहाँ मुस्कुराएगा? मुस्कुराएगा तो कोई भीतरागी होगा, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। कोई धर्मात्मा ही होगा, धर्म करता होगा कोई, तभी तो व्यवस्था रहेगा। वरना रागी देशी की तो जीवन में बिल्कुल कांटे कांटे जैसे ही हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए इस बात को हमेशा याद रखो, विदेशी संस्कृति को ज़्यादा प्रोत्साहन देने का प्रयास मत करो, स्वदेशी जागरण करो। इसीलिए आचार्य जी ने हथकरघा को आशीर्वाद दिया है, सात्विक बिना चर्बी के मिश्रण वाले आपके पास वस्त्र आ रहे हैं, उनका उपयोग करिएगा। ये सारी चीज़ें क्यों दी जा रही? इसलिए ताकि आपके सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो ऐसे बनते चले जा रहे हैं।
जो आप बाज़ार से लाते हो उनका भरोसा नहीं, वो सारे आपके लिए यहाँ मिलेंगे तो सात्विक मिलेंगे, सही मिलेंगे, उसमें आपकी भावना अच्छी रहेगी, क्योंकि जैसे बाहर का परिवेश होगा वैसे तो अंदर का वेश होगा। इसलिए पहनावेश का भी बहुत महत्व है। एक सज्जन हमसे बोले थे, महाराज जी बाहरी वेश का क्या महत्व है? हमने कहा ये बताओ, आपने कभी परेड की, कभी एनसीसी में भर्ती हुए? हमने कहा हाँ हुए। बोले हुए? हमने कहा कुर्ता पजामा पर परेड होती है, किस पर होती है? वहाँ पर टाइट जूते चाहिए, है ना, पैंट शर्ट चाहिए, बेल्ट कसा हुआ चाहिए, तब जा कर के आप वहाँ परेड कर सकते हो। कुर्ता पजामा पर होती है परेड, धोती दुपट्टा पर होती है। जैसे धोती दुपट्टा और कुर्ता पजामा पर एनसीसी की परेड नहीं होती, वैसे पैंट शर्ट में कभी भगवान की पूजन नहीं होती। एक और लॉजिक बता दूं आपको कि मुनि महाराज जो होते हैं वह साड़ी में आहार क्यों लेते हैं? पूछो क्यों? क्योंकि माँ का रूप साड़ी में होता है। सलवार सूट में माँ का रूप नहीं होता है, जीन्स में पैंट शर्ट में माँ का रूप नहीं होता है। मैंने आज तक बहुत जगह देवियों की स्थापना देखी है, कोई देवी पैंट शर्ट पहने नहीं देखी हमने। आज महिलाएं स्वयं अपना गौरव खोती चली जा रही हैं, आज अपनी प्रतिष्ठा स्वयं धूमिल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वह कुछ भी पहन करके घूमते रहते हैं, क्योंकि पुरुष बनने की होड़ में है। ये गलत बात है। आज तो बहुत सारे साड़ी में दिख रहे, कारण जाप अनुष्ठान है ना। अब सोचो, कोई कार्य की सिद्धि करने के लिए, मन सिद्धि के लिए जब शुद्ध परिधान की आवश्यकता होती है, ऐसे यदि जीवन भर आप ये परिधान रखोगे, आपके हर कार्य अच्छे रहेंगे। यदि आपका परिधान, इसका ही प्रभाव पड़ता है जीवन में। समझो तो पड़ता है, नहीं समझो तो कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। नहीं महाराज जी, आज के युग में हम तो इसके बिना चलता नहीं। बाहर जाओ, लोग बहन जी करते हैं और वे अलग दृष्टि से देखते हैं। हाँ, इसलिए हमें तो फैशन में जाना है आज तो, है ना। कहीं ईसाई कपड़े पहनना है, कहीं खालसा बन करके आना है ना, कहीं तुम्हारे अम्मी जान बन करके आना है। इसमें बड़ा आनंद आता महाराज, कल्चर के अनुसार घूमना है सब। एक बार किसी ने आचार्य से बोला, आचार्य आज के युग में इसके बिना चलता नहीं है। तो आचार्य ने बोला, नहीं चलता है तो ले जाओ, नरक तक ले जाओ, कौन रोकने वाला है। आचार्य के मुख से शब्द कब निकले? जब व्यक्ति ने ऐसा कहा, क्योंकि आचार्य कभी ऐसे शब्द बोलते नहीं। फिर क्या बोला आचार्य ने? इसके बिना चलता नहीं तो ले जाओ, चलते चलते जहाँ आपको नरक तक ले जाना था। क्या बोल सकते? क्योंकि मुनियों के मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलते। लेकिन क्यों निकले? क्योंकि तुम इसके बिना रहना नहीं चाह रहे हो। हमेशा विदेशी संस्कृति चाहिए, खान पान में विदेशी चीज़ चाहिए, जंक फ्रूट चाहिए। और कौन से फ्रूट क्या कहा गया आजकल? बीजा, पिज्जा और क्या क्या चाहिए। जरा उनको खोल कर देखो, उनकी प्रोसेस देखो। सूअर की चर्बी, सूअर क्या खाता है? आप इनडायरेक्ट वो खा रहे हैं। सिद्ध किया गया है, खोजा गया है सारी चीज़ें। यदि पिज्ज़ा, मैगी फैगी क्या क्या खाते हैं आप लोग। तो मेरे ज़माने में तो थी नहीं, होंगी तो हमने देखी नहीं आज तक कभी, क्योंकि मैंने तो घर में आलू प्याज भी नहीं खाया। ये बात कैसे कहूँ? और आजकल के माता पिता कैसे ये पिज्ज़ा खिला रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे वो बर्गर मर्गर क्या क्या चीज़ है, इसी बच्चे बर्गर हो रहे हैं, बर्बर हो रहे हैं, बगल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें आप क्योंकि आपकी भी तो लत है ना कहीं आप दूसरी चीज़ खाते हो, वो चीज़ खाते हैं। आप उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं होटल में खाते हो, तो मना नहीं कर पाते। ये बहुत गलत चल रहा है। इस बारे में आपको समझने की आवश्यकता है। खान पान पर, परिवार पर, सभ्यता पर, भारतीय संस्कृति पर ध्यान दो, यही कहा जा रहा है। क्योंकि विदेशी संस्कृति आपको कभी भी सुखी नहीं बना सकती। पश्चिम की संस्कृति सूरज को डुबाएगी और पूर्व की संस्कृति सूर्य को उगाएगी, ये ध्यान रखो।
महाराज जी आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते, तुम महाराज जी की सुनते हो? तुम शास्त्रों की सुनते हो? क्यों भाई निशान हंस क्यों रहे हो? जो गुरुओं की, प्रभु की और जिनवाणी की नहीं सुनती, उनके बच्चे कभी सुनेंगे ही नहीं। और जो गुरुओं की, जिनवाणी की सुनते हैं, उनके बच्चे उनकी सुनेंगे। तो जब तुम जिनवाणी की नहीं सुन रहे, तुम्हारी नहीं सुन रहे, तो तुम अपने आप को समझते बहुत बड़े हैं। हम हमारे बच्चे नहीं सुन रहे और तुम भगवान को बड़ा नहीं मान रहे, गुरु को बड़ा नहीं मान रहे, उनके सुन नहीं रहे, तो उनकी बात को इग्नोर कर रहे हो। तो बच्चे क्यों नहीं करें इग्नोर? इसलिए आज से आप गुरुओं की बात को सुनो, थोड़ा पहनावे में बदलाव तो लाओ। लगे तो तुम लोग जैनी हो, फ्रेंच से दिखते हैं, फ्रेंच से आए हो, कहाँ से आए हैं पता नहीं, कोई बदलाव ही नहीं है थोड़ा सा। कहाँ के फैशन, बकरा कटिंग, कौन सी बकरा कटिंग चलती रहती है, क्या क्या कह करके आ जाते हो। कौन से चलते हैं, ये ऐसा कर लिया, डिजाइन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, समझ में ही नहीं आता किसी चीज़ देखते रहते। घोड़े जैसे बना लेते, ऐसे ऐसे गधे जैसे बना लेते, क्या क्या करते कोई समझ में नहीं आता। अरे भारतीय संस्कृति रखने तो चौटैया रखो, किसने मना किया? वो भारतीय संस्कृति है, वो तो है नहीं। कौन सी डिजाइन बना के आ जाते पता नहीं पड़ता है। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, ताकि हम अपने जीवन में अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति स्वाभिमान जगा सकें और विदेशी संस्कृति को कुछ अंशों में नकार सकें, ताकि हमारा जीवन आलसी ना बने, अहिंसक बना रहे और पुरुषार्थी बना रहे। हम लोगों के शरीर में इतनी ताकत दे दो ताकि भोजन पानी फल बना सकें और अपने परिवार के लोगों को खिला सकें। इतनी शक्ति दे दो अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरानी ना रखना पड़ेगा और बच्चे को खिलाने के लिए, ये तो बस जेन्युइन है, लेकिन कह रहा हूँ आजकल ऐसा हो रहा है। हे भगवान, हम सभी को सद्बुद्धि दो ताकि हम स्वावलंबी बन सकें, कभी पागल ना हो, अपने पति की बात, अपनी पत्नी की बात, ये वो नहीं बोल रहा, अपने परिजनों की बात मान सके। दोष जावानी के ज्ञान से सूझे भालो, सोवानी मस्तक नलो सदा वेद मुलो, हे निर्वाणी भारती मातो जपन में, जो देव शरणागते सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत